हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम शर्मा सर, और आप मुझे जानते हो, मैं आपका अपना एमके सर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो जेई मेंस का जो नया पैटर्न है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एक तो पीसीएम को लेते हुए भी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मैथमेटिक्स के ओम शर्मा सर जुड़े हुए हैं। आप सर को जानते हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इज वन ऑफ द ग्रेट फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी उस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो भी जनरल राइट नाउ आप जब इस टाइम में जब नोटिफिकेशंस आए हैं और एनटीए ने जो अपना पैटर्न रिलीज किया है, और अगर आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब और गूगल पे सर्च हो रही हैं। इन सारी क्यूरियोसिटी को हम समझते हुए एक बहुत ही बढ़िया गाइडेंस सेशन आपके पास लाए हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एमके सर फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। सो गाइस, सभी को हेलो। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को जो मेन एम हमने इस सेशन का रखा है वो यही है कि जो 4 सेशन फर्स्ट टाइम आईआईटी जेई की हिस्ट्री में होने वाले हैं, तो फर्स्ट से इसके बारे में सोचना करना, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए और परसेंटाइल पे क्या रोल होगा। तो जो हम दोनों की जो नॉलेज इसके बारे में है, वो सब चीजें हम आपके साथ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है और जो गाइडेंस है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर प्रॉपरली गाइड करेंगे। क्योंकि जेई में जाना ऐसा नहीं कि हम मार्स पे जा रहे हैं या हम मून लैंडिंग कर रहे हैं, वैसा सीन ही नहीं है। आपसे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट वहां जा चुके हैं और आगे भी स्टूडेंट इसके ऊपर जाने वाले होंगे। तो क्या ऐसी अप्रोचेस हैं जो कि प्रूवन हैं, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इन जो एग्जाम है उसको बहुत अच्छे से क्रैक करते हुए आगे निकल जाएंगे। इसी सीक्वेंस में एमके सर, मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो 4 अटेम्प्ट बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से बिकॉज ऑफ द कोविड जो चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, किस तरीके से उनको इसको प्लान करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबसे पहले ये चारों के चारों अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट रखने के पीछे कुछ वैलिड लॉजिकल पॉइंट्स भी हैं। राइट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बोर्ड की के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मायने रहने वाला है। बिकॉज जो बच्चा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे टाइम से प्रिपरेशन करता आ रहा, आप ऐसा समझिए जो 11th और 12th से प्रिपरेशन करता आ रहा है, उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल बेनिफिशियल होने जा रहा है। उनको इस अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से बहुत मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल 2-3 महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट किया है, अगर वो ये सोचेंगे कि जितना मैंने पढ़ लिया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत फोकस किया जाए, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। सो बेटा, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे जो लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो पूरा एकदम 100% अपने देने की कोशिश करेंगे। राइट, इससे एक मेंटल एक चीज भी होती है, मानसिक स्थिति भी होती है कि मान लो अब आपने बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन की, 1.5 ईयर से आप आ रहे हो, और आपका पहला अटेम्प्ट मान लो खराब भी चला जाता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगा फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए। राइट, लेकिन अगर आपने बहुत बढ़िया से तैयारी नहीं की है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सोचोगे हम सारे के सारे बना के आ जाए, तो मेरे यहाँ से ये सही नहीं होगा। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? आई थिंक पहला वाला जो अटेम्प्ट है उसमें दो तरह के ओपिनियंस रहेंगे। जो ड्रॉपर्स हैं उनका सीन ऐसा रहेगा कि एक बार पहले से जख्मी है, 2020 में 2 पेपर्स अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही उन्होंने दिए होंगे, और राइट। 3 मंथ्स लेटर वापस से एग्जाम आया है और विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 टेस्ट। पहले वाला टेस्ट उनके लिए मोर ओवर सेम सिचुएशन रही, क्योंकि 3 महीने में पता नहीं उन्होंने कितनी और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाए होंगे, क्योंकि प्रॉपर जो एक सेशंस के बीच में गैप होता है वो अब तक तो 1 साल का मिलता था, मतलब 8 या 10 महीने का तो मिलता था। अभी थोड़ा सा कम मिला है, तो थोड़ा सा वो कैसे उसको देखेंगे। और जो वो स्टूडेंट जो 12th में है, जो 1.5 साल से एग्जाम दे रहे थे, 11th में मस्ती करते हुए आ रहे थे, उनके लिए तो आई ओपनिंग रहेगा ही सही, झटके भी लगेंगे थोड़ा बहुत। क्योंकि क्या है कि अभी तक तो कई जगह से वो इधर उधर से आंसर्स टेस्ट में देके मार्क्स ले आते हैं बिल्कुल। और अपने आप को शो भी कर देते हैं पेरेंट्स के सामने कि सर मार्क्स तो आ रहे हैं। यहाँ पर जो आएगा उससे एक्चुअल पता चलेगा कितनी प्रिपरेशन उनकी है। 1-2 दिन सदमे में भी रहेंगे, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास चांसेस इतने सारे हैं कि यू कैन अगेन बाउंस बैक। क्योंकि मैं जैसे मैं पहले भी बोला है, पहली बार हो रहा है 4 अटेम्प्ट देना, ठीक है? तो इसको पॉजिटिव वे में ही लेना। पहले देखते हैं फर्स्ट सेशन के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्स रहता है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट सेकंड और थर्ड में बहुत बेटर करेंगे, और फोर्थ के लिए तो आई गेस बहुत कम स्टूडेंट ही रहेंगे जो फर्स्ट और सेकंड या थर्ड में अच्छा कर जाएंगे, वो दे विल एम फॉर जेई एडवांस। यस, दे विल राइट। एम फॉर द जेई एडवांस।
अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है कि अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेरे बैच पे भी आते हैं, और मैं खुद यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा, राइट? जो पहले एग्जाम हुआ करते थे 18, 19 और 20 के एग्जाम में, 2021 किस मायने में ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा? कई बच्चों का ऐसा सोचना होता है कि अभी भी कुछ जो ड्रॉपर्स है, खासतौर पे जिनकी बात आपने बोली, जो अभी भी 3 महीने पहले एग्जाम दिए, उनको फिर से एग्जाम देना है। सो जो एक यादें जुड़ी हुई हैं सितंबर वाले अटेम्प्ट की, या जो वो उनके साथ, तो उनका जो डिफिकल्टी लेवल का थ्रेशोल्ड है, क्या वो नीचे जाएगा या ज्यादा रहेगा, या फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको मेंटली कितने तौर पे प्रिपेयर होके जाना चाहिए? आई थिंक जितना भी सिलेबस है, अगर स्टूडेंट 85-80% अगर पीसीएम का कवर करके जाता है, और अब तो ऐसा हो गया है कि जब हम पीवाईक्यूज भी स्टूडेंट्स को करवाते हैं, तो पहले 15-16 साल के तो बहुत कम क्वेश्चन हैं, और ये 2020 और 19 अकेले ही कवर कर लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। राइट राइट। तो अब उतने सारे बंच ऑफ क्वेश्चंस के अंदर अब जो स्टूडेंट्स को इस साल जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर ऑप्शन भी मिलने वाले हैं, वहां पर स्टूडेंट जो होंगे जिन्होंने अगर 70-75-80% भी सिलेबस कवर किया है, वो लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस अब तक मिलते नहीं थे स्टूडेंट्स को, उनको क्या स्किप ही करना पड़ता था कि अभी आ नहीं रहा, तो मार्क्स ऑटोमेटिकली वहां डिडक्ट होते। तो वहां पर जो स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक है, या फिर न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में थोड़ा सा वो गेस वर्क तो चलता ही नहीं है, तो वहां पर अगर स्टूडेंट थोड़ा संभल के चलेगा, तो ये एक नया सा होने वाला है। एक्चुअली ये जो सीन होने वाला है, तो स्टूडेंट्स जो पिछले बार 2020 में ड्रॉपर्स ने जो पेपर दिया था, अभी मोर ओवर सिचुएशन तो उनके लिए बेटर ही रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा उस ड्यूरेशन में। जेई जो 2012 वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये एक डिसीजन मेकिंग और क्या कहते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बहुत सारी चीजें, सेल्फ रियलाइजेशन के कि एक्चुअल में वो कहाँ पर है, ये काफी सारी चीजें वहां पर दिखने लगेंगी। इसी के रेफरेंस में क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स आप हमेशा बोलते थे कि आप दोनों सर एक साथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो बैच है राइट। वो 12 जनवरी से अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो सर इसके बारे में स्टूडेंट्स को बता दीजिए, ताकि जो 1.5 मंथ में ये और अच्छे से करें, जो इनका अभी लेवल है उससे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ये लेफ्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि देखो, हमारे बहुत सारे बैचेस 2021 के लिए आए थे। अब ऐसा समझ जाओ कि अगर अन अकेडमी पे पूरे वेब की बात करें, तो लास्ट प्लेटफॉर्म की अंतिम ट्रेन जो है वो 12 जनवरी से खुलने वाली है। इसके बाद 2021 के लिए हमारी कोई ट्रेन नहीं आएगी, वो एडवांस के लिए ही आएगी। मेंस की ये आखिरी यात्रा है। जो बचे हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की है, नहीं की है, आधी की है, कम की है, आप जिस किसी भी क्वासी स्टेट के अंदर हैं, आप आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से टू द पॉइंट होते हुए, बिल्कुल प्रिसाइज वे में, एकदम जिसको कहते हैं ना, मुद्दे की बात। जनरली क्या होता है कि एक साल के अंदर जो सबसे क्रीमी लेयर का की चीजें होती है, वो आपको यहाँ पर कंटेंट डिलीवर की जाएगी। आपको डीपीपीस और शीट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन भी होगा। ओम शर्मा सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। द्विवेदी सर आपको, एक बहुत ही सीनियर टीचर है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और पंकज सिंह सर आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही जबरदस्त बैच है, और इसका रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है। तो इसका नाम मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, स्ट्राइकर 2.0, जो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो 5:30 PM पे है। ओम शर्मा सर आपको अपनी क्लास के बारे में भी बता देंगे। तो आप इस बैच में जरूर आइए, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया है कि देखो, कभी भी किसी चीज के लिए लेट नहीं होता है, लेकिन बस वो उम्मीद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए करने का, तुम कर सकते हो। क्योंकि देखो, जनरली मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 से 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अभी तक कुछ ना पढ़े होंगे। आपको थोड़ी ना थोड़ी बेसिक जानकारी तो पता ही होती है। सो अगर आप इस जर्नी में जुड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है स्ट्राइकर्स की, और बहुत ही मजा आएगा आपको इसमें। आपको मैथ के बारे में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या टाइमिंग है, और बाकी सारी चीजें आपको सर बताएंगे। आफ्टर दैट मैं आपके पास फिर से आऊंगा अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स का टाइम है वो 10:15 से है, ठीक है? तो मॉर्निंग का टाइम रहेगा अपना, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी मैंने अलजेब्रा के लिए प्लान किया है, तो उसको अलजेब्रा को फिनिश करेंगे। देन वी विल मूव टू द कैलकुलस पार्ट, देन कोऑर्डिनेट पार्ट। ये मैथमेटिक्स की प्लानिंग मैंने इसके ऊपर आप लोगों के लिए की है। ये जो मोर ओवर, क्यों क्या है, आप सोचेंगे सारी थ्योरी हम कवर कर दें, तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, ये थ्योरी कोर्स नहीं है, ये एक प्रैक्टिस कोर्स है। प्रैक्टिस कोर्स है जो जिसमें हम यही ट्रेस करेंगे कि जो एग्जामिनर के माइंड में चलता है,
जो इतने सालों से वो पूछते हैं, उन्हीं टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, उन्हीं टॉपिक्स पे हम ज़्यादा मेन फोकस करेंगे। क्योंकि सोचिए कि अभी जब 2 अटेम्प्ट थे लास्ट ईयर, तो हर शिफ्ट में 4 पेपर थे। कभी हर शिफ्ट का मेरा मतलब है कि हर अटेम्प्ट में 4 शिफ्ट थे, या फिर कई बार 5 शिफ्ट भी थी। जब ये पेपर 4 बार होगा तो सोचिए कितने पेपर्स बनेंगे, और कितने पेपर्स बनेंगे तो आप ये सोचिए कि क्या वहां पर वो किस तरीके से पेपर बनाना, वो भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत इजी काम नहीं है हर मंथ में उतने सारे पेपर्स बनाना। तो वहां पर क्या होगा कि हो सकता है कि लेवल ऊपर भी चला जाए, है ना, क्योंकि वो शिफ्ट वाइज भी अलग अलग होता है, और हो सकता है कि बहुत मीडियोकर या भी रहे। तो हमें क्या है, प्रिपरेशन जेई मेन और एडवांस के बीच की करनी है। ये आपको इस बैच में जरूर मिल जाएगा, जिस बैच की हम बात कर रहे हैं 2.0 स्ट्राइकर वाला। तो हम बिल्कुल बीच में ही खेलेंगे। आपको कभी ऐसा भी नहीं लगेगा कि मतलब आपको कुछ लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा हो ही नहीं रही है, कि आप मोनोटोनस चल रहा है, आपको आती है चीजें, ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। आपको हमेशा हर क्लास में लगेगा हाँ ये वाली चीज मुझे और एक्स्ट्रा पता चली, हाँ, ये वाली चीज में और प्रैक्टिस करूंगा तो और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस करता चला जाऊंगा। और बिल्कुल। यही होता है, जेई मेन का पेपर ही ऐसा है, रूटीन क्वेश्चंस रहते हैं। आप जितने ज्यादा उसके साथ 80% तो रूटीन पेपर ही होता है पूरा का पूरा। तो अगर आप जितने कंफर्टेबल हो, क्योंकि एक तो क्या होता है, नया कॉन्सेप्ट सीखा है, डायरेक्टली उसको एग्जाम में क्रैक करना इट्स बिट हाँ, डिफिकल्ट हाँ, थिंग। और डायरेक्टली अगर हमें वो पता है कैसे उसको करना है, और उसमें एक मिस्टेक क्या होती है कि आधा क्वेश्चन पूछा और आधा स्टूडेंट अपने हिसाब से पुराने क्वेश्चन से रिलेट करके सॉल्व कर देता है। वो नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल। क्वेश्चन को तो ध्यान से ही पढ़ना है। तो इसके लिए हम इसमें आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, उसको बस आपको करना है, कोशिश करेंगे कि आपके अनसीन क्वेश्चंस रहें उसके अंदर, ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जाए। आज जो भी डेट है आप देखना, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट तक क्या आपकी पोजीशन रहने वाली है। अगर आप रेगुलर रहते हैं तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर ऑल 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाइज़ मैं आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में यहाँ पर बता देना चाहूँगा। जो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी से हम स्टार्ट करते हुए जीओसी पे आएँगे, फिर हाइड्रोकार्बन्स पे आएँगे, फिर एल्काइल एराइल हैलाइड होगा, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर होगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड है, फिर इसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी तक हम जाएँगे, ठीक है? और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जीआईओसी से स्टार्ट होते हुए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक चीजें होते हुए उसको पीरियोडिक टेबल के साथ मर्ज किया जाएगा। देन एस ब्लॉक है, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस की थोड़ी सी चीजें बताई जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो एडवांस में मेजर पोर्शन होता है। सो आप ऐसा समझ लें, जो भी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखते हुए ये सारी चीजें होंगी। और क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है ये आप हम पे छोड़ दीजिए, हमारे टीम पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है? उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। हम आपको जैसे जैसे बताएंगे, जैसा सर ने आपको बोला है, जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मैं जो डीपीवीज प्रोवाइड करता हूँ, सीट्स प्रोवाइड करता हूँ, आप उनको करते जाइए और सारे लाइव लेक्चर अटेंड कीजिए, है ना? और वो एक बात आप ठान के चलें कि टाइम बहुत कम है तो एफर्ट भी ज्यादा आपको लगाना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 ईयर का कोई करिकुलम है तो चलो वहाँ पेस थोड़ी धीमी भी रहती है तो बच्चा संभाल लेता है, यहाँ आपका हर एक दिन, मतलब आप सोचो ना, आप अगर 12 मंथ को अगर आप कैटेगराइज करो और 2 मंथ को कैटेगराइज करो तो एक दिन आपके लिए काफी मायने रखता है यहाँ पे। सो एक दिन भी आपको परफॉर्म अगर बुरा हुआ तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल रिजल्ट पे काफी इफेक्ट डालेगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल पूरे, मतलब पूरे जुनून के साथ करना है, और कैसे कराना है उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हम बहुत बढ़िया से आपको करा देंगे। और जैसे कि सर ने आपको बोला प्रैक्टिस कोर्स है, तो प्रैक्टिस कोर्स मतलब टू द पॉइंट रखते हुए प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से आपकी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे कि अगर ऐसा नहीं है कि क्या होता है कि कई बार 1 ईयर या 2 ईयर का लंबा प्रोग्राम होता है तो एक तरह के 4-5 क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, यहाँ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जिससे मैक्सिमम कंसेप्ट को टच किया जा सके। जो एप्लीकेशन पार्ट्स हैं, जो खास तौर पे सर ने बोला मेंस और एडवांस के बीच स्विंग होगा, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम बहुत ही बेसिक में आ गए, या ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम बहुत ऊपर चले गए। आपको हमेशा ये फील होता रहेगा कि अगर मैं यहाँ से मेंस देके निकला तो वो परफेक्ट डायरेक्शन है उस प्रोजेक्टाइल के लिए, वो ट्रेजेक्टरी हम बना देंगे जो एडवांस तक जाके क्लिक कर जाए। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये सारी चीजें होने वाली है, ठीक है? तो सर से मैं यहाँ पर एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि सर ये इस अटेम्प्ट के बाद ये जो 4 अटेम्प्ट हो सकते हैं, बच्चे को एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आगे जाना चाहिए, ये एक लास्ट सवाल है, फिर हम कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। इसमें क्या है कि अभी तक स्टूडेंट्स ने, मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी सब ने क्या इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़े हैं। अब जब रिवीजन की बात आती है, जब तक रिवीजन नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तब तक बैटल हमने 25% ही किया होता है।
उसके बाद जब आप रिवीजन देखते हैं तो आप उसी चैप्टर को दोबारा नई नजर से देखते हैं, राइट। और फिर आप इंटरमिक्सिंग जब चैप्टर्स की देखते हैं तो वहां पे आपको ब्यूटी ऑफ सब्जेक्ट नजर आता है कि यार अच्छा ये दो चैप्टर मिलके ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। क्योंकि इंडिविजुअली तो स्पेसिफिकली मैं आज की बात करूँ तो एक चैप्टर में एक ही चैप्टर की बात हो रही होती है, कभी कभार दूसरा चैप्टर आ जाता है तो आधे लोग आप ही में से स्टूडेंट्स आपको पता वो चिल्लाने लग जाते हो, सर ये तो वो वाला चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं। अब जब रिवीजन चल रहा है तब तो ये बात बोल ही नहीं सकते, तब तो हमें ये देखना ही पड़ेगा। जैसे अवेंजर मूवी होती है, सबका अपना अपना रोल है, वैसे ही एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी है, पीएनसी भी है, वेक्टर 3D भी मिक्स कर दिया है, तो ये सारी चीजें मिक्स जब एक साथ आती हैं तो किसका कितना कितना रोल है, कितने कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम एक साथ अप्लाई करते हैं, ये सब फ्लेवर आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको कभी किसी चीज में थ्योरी की कमी रहेगी तो हम हमारे रेस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर डिटेल थ्योरी के जो हमारे कोर्सेज हमने ले रखे हैं उनके लिंक हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको कभी लगेगा कि सर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक डिटेल में चाहिए तो वो मैं आपको लिंक जरूर दिया करूंगा कि आप इस पर, क्योंकि वो सबका क्या अलग अलग होता है। एक क्लास में टॉपर भी होता है जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहा है, जिसकी बहुत बहुत अच्छे से एम कर रहा है, वो 500 रैंक को एम करता है, 100 रैंक को एम कर रहा है, तो उसको भी वो कंटेंट चाहिए होता है हर तरीके का। तो हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक पे नहीं ले जा सकते, ये तो मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। बेसिक से पढ़ने का टाइम भी नहीं है अब। नहीं। अब तो यही है कि हमने जितना पढ़ा है उसको हम ब्रश अप कर लें, और लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन का टाइम, जो हमारे एग्जाम का टाइम आ रहा है, तब तो इस पूरी चीजों को रिवाइज करते हुए चलें। तो ये जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि यार ये सबका अलग अलग होगा, तो उसके लिए हम लिंक जरूर शेयर किया करेंगे, वो पिन भी कर दिया करेंगे। अगर आपको वो डिटेल पढ़ना है, गो फॉर दिस पर्टिकुलर, वो जो मेरा ही रहेगा, ये जो रेस्पेक्टिव टीचर्स रहेंगे मतलब उस सब्जेक्ट का, तो आपको और बेनिफिशियल रहेगा और टाइम भी हम बेटर वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो बहुत सारी बातें की हमने गाइज, आपको एग्जाम के स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया, इवन हमने एडवांस की भी बहुत सारी बातें आपको समझा दी हैं और बैचेस के बारे में भी बता दिया। फाइनल लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अभी कई बच्चों को लग रहा होगा मोटिवेशन, तो मोटिवेशनल बातें हम आप सबको पता है कि ओम शर्मा सर बड़ा तगड़ा मोटिवेशन आपको देते हैं। तो सर फाइनली आप ही दो। आप बताओ मोटिवेशन क्या यही है फॉर्म बेटा, मोटिवेशन का तो ऐसा है स्टूडेंट्स के, ये आपकी जर्नी है, हम और आपके पेरेंट्स तो सपोर्टिंग है, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, और जैसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ज्यादा भी होगा कि चीजें डिप करेंगी, बट ये चीजें परेशान होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपके हिस्ट्री लिखने का टाइम चल रहा है अभी, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। हर 2 दिन में मोटिवेशन नीचे चला जाता है तो बहुत शेलो खेल रहे हो बेटा फिर, ठीक है, थोड़ा डीप जाइए। और ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो हमने आज से 2 साल पहले जो डिसीजन लिया था कि साइंस मैथ्स लेंगे, तो जो जोश वहां तक था ना, वो अभी है क्या? बस ये सोचो तुम एक बार, 10% रह गया है या 50% है या क्या है, इतना ही तो है। सवाल है जो निर्जीव से क्वेश्चंस पड़े रहते हैं हमारे सामने, ये सवाल जो है पूरा दम लगा दे तो सोचिए कितना हम आगे पहुंच सकते हैं। 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो पहले कभी नहीं मिलते थे। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। गलतियों से सीखो, पेपर का एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट जवाब देते रहो, बस यही शॉर्टकट है और कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप सोचो से कोई जड़ी बूटी लगा दे, कोरोना की वैक्सीन आती है, इसका भी वैक्सीन है क्या? एक एक चैप्टर का एल्डिहाइड का या प्रोबेबिलिटी का टीके लगवा दो सर हमारे, नहीं होगा बेटा, पढ़ाई करके ही होगा, और जो अब तक पढ़ता आया है वही आगे जीतेगा। तो आप भी उस रेस में पार्टिसिपेट करिए, 1.5 मंथ है, और सोचिए जो आप सपना आप सोचते हैं जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से तो आप सभी को बेस्ट विशेस हैं सर, आप एड ऑन करिए इसके अंदर। हाँ, मैं बस ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जब भी आपको लगे कि नहीं हो रहा है तो आप ये सोचिए आपने उस चीज को शुरू क्यों किया था। राइट। कई बार ऐसा होता है पढ़ते हुए बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, अपसेट हो जाता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। खास तौर पे जो सब्जेक्ट फोबिया होता है किसी चीज से, वो बहुत खतरनाक होता है। जब मेरी खुद की प्रिपरेशन हो रही थी तो मुझे ऑप्टिक्स नहीं आता था, और मुझे ऑप्टिक्स का नाम सुनते ही डर लगा करता था। बट वो बात थी ना कि वो एक चीज बच्चे के अंदर होती है, आपके अंदर होगी। जब भी आपको लगे कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप सोचो कि आपने इस चीज को स्टार्ट क्यों किया था। आखिर कुछ उस टाइम जो बिगिनिंग के टाइम मोटिवेशन था, उस मोटिवेशन को रिकॉल करो और तुम देखोगे कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी। तो हम दोनों की तरफ से और हमारे टीम की तरफ से और पूरी अनअकैडमी की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप मचाइए और बस कर डालिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल द बेस्ट।